एक 40 साल की अमेरिकन महिला है जिनका नाम है मॉली और इनका वजन है सिर्फ 56 kg, लेकिन फिर भी ये फूड ईटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है, जहां पर इन्होंने विंग बॉल XXL ईटिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने 363 चिकन विंग्स खा लिए थे। इसके अगले ही दिन ये ब्लू रिबन बेकन कॉन्टेस्ट में गई थी, जहां पर इन्होंने करीबन 3 मिनट में 2.2 kg बेकॉन्स खाए थे। और इसके अगले दिन ये फिर से एक और फूड ईटिंग कॉम्पिटिशन में गई, जहां पर इन्होंने आई होप पैनकेक बॉल के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और 59 पैनकेक्स खा लिए थे। और इसके अगले दिन ये फिर से एक और फूड ईटिंग कंपटीशन में गई। शायद खाने का जुगाड़ सारा इनका यहीं से हो जाता है, जहां पर इन्होंने एडम एमकर चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था। वहां पर इन्होंने 2.2 kg बारबेक्यू खा लिए थे और इसके बाद में इन्होंने खुद ही का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था 501 चिकन विंग्स खा के। आपको मालूम है एक ऐसा बटर नाइफ बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था स्प्रेड दैट, जो कि एक सेल्फ हीटिंग बटर नाइफ था, जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर से अपने आप ही गर्म हो जाता था। मतलब कि उस नाइफ को आपने पकड़ा, इसके बाद में 20 सेकंड बाद इसका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाता था आपकी बॉडी हीट को लेने के बाद में। दरअसल ये थर्मल कंडक्टिव टाइटेनियम से बनाया गया था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत गर्म हो जाता था, जिससे कि बटर को काटना और उसकी लेयर उतारना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता था दूसरे नाइफ के मुकाबले, लेकिन ये चला नहीं। द प्रिंसेस ब्राइड एक मूवी आई थी जिसके अंदर एक कैरेक्टर था मिरेकल मैक्स का, जिसको बिली क्रिस्टल ने निभाया था, जो कि इतना ज्यादा फनी था कि प्रोडक्शन के दौरान एक एक्टर को चोट आ गई थी अपनी हंसी रोकने की वजह से। दरअसल उसकी रिब्स में क्रैक आ गए थे क्योंकि उसने अपनी हंसी रोकने की कोशिश करी थी क्लिंचिंग करके, जैसे कि हम अपने दांत भींच लेते हैं या फिर मुंह बंद रखते हैं, किसी तरीके से कोशिश करते हैं बस मुंह खुले ना, तो यही उन्होंने किया था, जिसकी वजह से उनके रिब्स में कुछ दिक्कत आ गई थी। आपको ये बात जानकर हैरानी हो जाएगी कि जर्मन्स के लिए जो गन बनाई जाती थी वो चेकिया कंट्री के अंदर बनती थी वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त में, और उस वक्त में उस फैक्ट्री के वर्कर जानबूझ के उस गन को इनएक्यूरेट बनाते थे। मतलब जो उनमें साइट वगैरह लगी होती थी वो कुछ इस तरीके से कर दी जाती थी ताकि इनका निशाना सही ना लग पाए। इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कमाई करने वाले एथलीट की बात की जाए तो वो इस वक्त के नहीं थे। दरअसल वो एशियंट रोमन एरा के हुआ करते थे और उस वक्त का जो हाईएस्ट पेड एथलीट हुआ करता था वो गाइयस एप्लोड्स डायडोस हुआ करता था, जो कि आज के करीबन 15 बिलियन US की वर्थ की कमाई किया करता था उस वक्त में। आप में से बहुत से लोगों को काउंटर स्ट्राइक के बारे में तो मालूम ही होगा। ये एक PC की FPS गेम है जो कि काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव गेम है, जिसको लोग कई सालों से खेलते आ रहे हैं। यहीं पर एक शख्स खेल रहा था काउंटर स्ट्राइक, जहां पर उसका मुकाबला हो रहा था नाइफ फाइट वाला, जहां पर वो नाइफ फाइट हार गया और उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वो अपने अपोनेंट को असली में चक्कू मार के आ गया। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस दुनिया के अंदर 7 कॉन्टिनेंट हैं, लेकिन इन सभी की पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एशिया के अंदर बाकी 6 कॉन्टिनेंट के मुकाबले सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर -डिग्री में टेम्परेचर चला जाता है। यहाँ पर लोग कैंपिंग करने के लिए भी जाते हैं, जहाँ पर वो इग्लू के डिज़ाइन का शेल्टर बनाकर उसमें रहते हैं, जो कि बर्फ़ से ही बनाया जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि इसके अंदर का टेम्परेचर करीबन 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जा सकता है, जहां पर लोग थोड़ी बहुत आग लगा लेते हैं जिससे कि उनको थोड़ी बहुत गर्मी भी मिलती है और इग्लू का टेम्परेचर भी अपने आप ही बढ़ जाता है उस आग की वजह से। लेकिन अब आप सोचोगे कि जब इतना टेम्परेचर रहता है तो ये बर्फ़ पिघलती क्यों नहीं है। दरअसल बाहर का -50 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर उसको पिघलने देता नहीं है, तो इसी वजह से इग्लू एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन कर पाता है। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि रशिया के मॉस्को के अंदर एक सबवे टिकट मशीन भी है, जो कि टिकट आपको फ्री में दे देगा अगर आप 30 स्क्वाट मार के वहां पे दिखा देते हो। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है और ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि ये एशिया में भी आती है और यूरोप में भी आती है, जिसकी वजह से इसको यूरेशिया में भी गिना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि रशिया और US की दूरी सिर्फ 3.8 किलोमीटर है, क्योंकि अलास्का पहले रशिया का हुआ करता था और अलास्का उन्होंने USA को बेच दिया, जिसकी वजह से इन दोनों की जो दूरी अब 3.8 किलोमीटर जितनी ही है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।